प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए गणित का टॉपिक त्रिभुज ट्रायंगल, इस टॉपिक के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे त्रिभुज किसे कहा जाता है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कोणों का योग कितना होता है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। इन सभी की जानकारी आज हम आपको हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर बताने जा रहे हैं। तो आप सभी इन वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए, सजेशन दीजिए और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से पता चलता त्रिभुज, भुज यानी भुजाएं, त्रि यानी संस्कृत में तीन होता है, तो तीन भुजाएं जैसे एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजाएं, जैसे इसका नाम हम हिंदी में अ ब स, और यदि इसका नाम हम ए बी सी कोई भी नाम दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। अब इसकी आप परिभाषा लिखिए, देखिए मेरे पीछे पीछे आप भी लिखिए, परिभाषा में लिखिए, तीन भुजाओं से बनी बंद, लिखिए आप भी, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। आ रहा समझे? तीन भुजाएं जैसे देखो, एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा ए सी। आज समझे? तो इसमें कौन कौन सी भुजाएं हो गई? देखो, भुजा ए बी भी कह सकते हो या बी ए भी कह सकते हैं, भुजा बी सी या सी बी, भुजा ए सी या सी ए, ये तीन भुजाएं होती है। अब लिखिए आप, देखो त्रिभुज में तीन भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी, इस तरीके से तीन भुजाएं होती हैं। अब लिखो, त्रिभुज में तीन कोण, कौन कौन देखो, इसका ये चिन्ह है, इसको बोलते कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है, अब इनको नाम लिखे, जैसे पूछा जाए तो कोण बी ए सी, यानी जिस कोण को पूछा जाए वो बीच में, जैसे बी ए सी बराबर, जैसे मान लो मैंने लिख दिया है 50 डिग्री, तो इस प्रकार कोण बी ए सी बराबर 50 डिग्री या कोण ए बराबर 50 डिग्री लिखा जाएगा। दूसरा कोण आएगा कोण ए बी सी, ऐसे दूसरे का नाम बी के लिए ए बी सी या सी बी ए बी लिख सकते हैं। तीसरा कोण है ए सी बी। इस प्रकार त्रिभुज में तीन भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी, तीन कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, इस प्रकार इनको हम नाम लिख सकते हैं। अब आगे लिखिए, त्रिभुज में तीन शीर्ष, शीर्ष होते हैं ए बी और सी, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। यहां तक आपके सामान्य त्रिभुज की जानकारी समझ आ गई होगी। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, त्रिभुज के लिख लीजिए आप भी, तीनों कोणों का योग, ध्यान रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री यानी दो समकोण। पूछा जा सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के कितने समकोण के बराबर होता है? दो समकोण, यानी समकोण यानी एक समकोण 90, दूसरे में भी 90 यानी 180 डिग्री। ये यही तरीके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री या दो समकोण होता है। ये ध्यान रखना, आपको कॉमन सेंस की बात है कि 180 डिग्री को हम दो समकोण, जैसे देखो एक सरलरेखा में बने कोणों का योग एक तरफ 180 होता है, जब इसका समद्विभाजक किया जाता है यानी आधा किया जाए बराबर, तो दोनों तरफ 90 और 90 डिग्री बनता है। यहां तक आपके समझ में आ गया? ठीक है ना? लिख लीजिए आप कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री अर्थात दो समकोण के बराबर होता है। ठीक है, अब ये लिख लिया आपने। अब मैं बताना चाहता हूं आपको त्रिभुजों के प्रकार। प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुजों के प्रकार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हम त्रिभुज को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज
और एक कोणों के आधार पे। तो अब आप ऐसी सारणी बना लीजिए, देखो यहां लिख दिए त्रिभुज और प्रकार। अब इसमें दो बना दीजिए, भुजा के आधार पर। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इधर बना लीजिए कोण के आधार पर। कोण के आधार पर पूछा जा सकता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, यहां पे भी 3 प्रकार के। कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ऐसा अब भुजा के आधार पर कौन कौन से, देखो आप लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज, इक्विवेलेंट एंगल ट्रायंगल। ऐसे नहीं, इक्विवेलेंट ट्रायंगल तीनों। अब देखो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों, जिस त्रिभुज आप लिखो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं कैसी हो प्यारे विद्यार्थियों, समान हो, यानी बराबर हो। कैसे, एक त्रिभुज बना रहा हूं, ये भुजा भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, आए समझे, ABC। इस प्रकार जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विवेलेंट। आया समझे। अब सेकंड है समद्विबाहु बहुभुज, तो नाम से समद्विबाहु बहुभुज, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान हो या बराबर हो। जैसे कैसे, एक त्रिभुज बना रहा हूं, ये 6 ये भी 6, जैसे ABC में ये 6 ये 6 और ये 4। तो आगे समझे, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल बोला जाता है। तीसरा है विषमबाहु स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी तीनों भुजाओं की नाप समान नहीं हो, तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो। जैसे मैं बता रहा हूं, देखो ये 6 4 और 2, X Y और Z, एक 6 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको ये नोट कर लेना है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं लंबाई में या नाप में समान होती है। समद्विबाहु भुज में एक त्रिभुज में दो भुजाएं एक समान होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग नाप की होती है। यह आपको हमने बताया भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। अब हम ले रहे हैं कोणों के आधार पे। कोण के आधार पर प्यारे विद्यार्थियों, पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है विद्यार्थियों, एक्यूट एंगल बोलते हैं ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। लिखिए आप, ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा या कम हो। जैसे एक त्रिभुज ले रहे हैं अपन, देखो 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। देखो जोड़िए आप, 40 और 60, 100 और 80, 180, ठीक है ना, PQR। इन तीनों कोणों में देखिए, एक कोण 60 डिग्री का, एक कोण 80 डिग्री का और एक कोण 40 डिग्री है। तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। इसको क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है विद्यार्थियों जिसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो। लिखिए आप, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण 90 डिग्री यानी समकोण हो, उसे क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो 90 डिग्री का उसे समकोण हो उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। जैसे मैं बना रहा हूं आप, ये देखो, ये 90 डिग्री, देखिए आगे मैंने कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री, ये 40 और ये 50, 40 50 90 और ये अकेला ये भी 90। आ रहा समझाओगे, 90 डिग्री ए बी और सी। इस प्रकार आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तीसरा है
ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। प्यारे विद्यार्थियों, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, एक समकोण से बड़े। लिखिए आप, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो या बड़ा हो, जिसे हम बना रहे, देखो ये एंगल बना दे 120, ये 30 और ये 30। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पी क्यू आर, तो समझ आ गया आपके। वापिस देखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज का विभाजन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो, इनकी नाप 90 से छोटी है, 60, 40 और 80। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो 3 कोणों में से, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें 3 कोणों में से एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर कोण क्या है, कोण किससे कहा जाता है, कोण न्यून कोण कितने डिग्री का होता है, अधिक कोण, समपूरक कोण, अनुपूरक कोण, सरल कोण, ऋजु कोण, वृत्त कोण क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से हमने हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन वीडियो अपलोड किए हैं। आप विजिट कीजिए और शेयर कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको त्रिभुज की परिभाषा और इसके डायग्राम के बारे में बताया और भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार के बारे में आपके सामने विस्तृत चर्चा की है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम लेते हैं आपके लिए त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए आप, अब इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कोण कैसे ज्ञात किया जाए। देखिए आप, ये मिटा दूं आपको, त्रिभुज का कोण कैसे ज्ञात किया जाए। देखो आपको ट्रिक के हिसाब से बताना चाहता हूं। देखिए, छोटी ले रहा हूं आपके नाम में, कोण ज्ञात करना, त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण। देखिए आप, ये देखो आप, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, एक्स वाई और जेड। तो बताइए जेड कितने डिग्री का होगा। देखिए आप क्या कीजिए, पहले दिमाग में त्रिभुज के तीनों कोण 180 है, 180 में से 60 और 50 को जोड़ के घटा दीजिए, तो 180 में से 110 गया, कितना बच गया, ये 70 डिग्री। आगे समझे। अब आप देखिए, एक समकोण त्रिभुज में देखिए सवाल आ सकता है, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री का है, तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। बता सकते हैं आप, बताइए। तो समकोण का मतलब क्या है, दिमाग में बैठना चाहिए आपको, 90 डिग्री। तो 90 और 30 कितने हो गए, 120, और ये तीसरा कितना हो जाएगा, 60। केवल भाषा को आपको समझना पड़ेगा। उसने कहा समकोण। अब आप देखिए, एक अधिक कोण त्रिभुज में, सुनना, एक सवाल ले रहा हूं, एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण 140 डिग्री है, शेष दोनों कोण समान है, तो दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, 180 में से 140 को घटा दीजिए, पीछे बच गए 40, तो दोनों समान है, तो 40 में 2 का भाग दे दीजिए, तो दोनों कितने कितने डिग्री हो जाएंगे, 20-20 डिग्री। आया समझ में। इस तरीके से भी आप कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखिए, एक त्रिभुज देखिए मैं बना रहा हूं आपके सामने, एक सरलरेखा देखो x और y, इसके ऊपर ABC एक त्रिभुज है, XY सरलरेखा और ABC एक त्रिभुज। अब आप देखिए, सुनना, यहां बनाया मैंने ACY 110 डिग्री और XBA 50 डिग्री। अब आप देखिए, इसमें अपन ले लेते हैं, ये 100 डिग्री ले लेते। चलो अब आप बताइए, बता सकते हैं तीनों एंगल कितने कितने के हो सकते हैं। देखिए आप, एक सरलरेखा पर बने कोणों का कितना होता है, 180। 180 में 100 ये हो गए, पीछे बच गए 80। आया समझे। अब इधर भी एक सरलरेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, 110 ये हो गए, पीछे कितने बच गए, 70। ये कौन हो जाएगा, 70। अब 30 देखो, 70 और 80 को जोड़ लीजिए, कितने हो गए बताइए आप, 150, और ये पीछे कितना बच गया, 30 डिग्री। इस तरीके से आपको ट्रिक के हिसाब से भी आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। क्यों कि देखो, XBC एंगल XBC बराबर 180 डिग्री होता है, जबकि एंगल
एक्स बी ए कितना है भाई 100 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा एक्स कौन सा ए बी सी, कौन सा एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा भाई, तो क्या करो 180 में से 100 घटा दो तो पीछे कितना बचेगा 80 डिग्री, ये आ गया 80 डिग्री। ठीक इसी तरह वी सी वाई 180 डिग्री है पूरा, ए सी वाई 110 है, तो बी सी ए 110, 180 में से 110 कट गए तो 170 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों 180 होता है, 80 और 70 150, 150 को क्या करो 180 में से 150 को घटा दो तो कितना आ गया 30, ये 30 और 70 100 और 80 180। इस तरीके से भी आप अपन में त्रिभुजों के कोणों का ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल ले रहा हूं देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सुन रहे जा 4, 5 और 6 है, सुना आपने। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का अनुपात ए अनुपात कौन ए अनुपात कौन बी अनुपात कौन सी है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आप लिखो तीनों कोणों का योग कितना होता है ध्यान है आपको, यानी 4 + 5 + 6 = 15। आगे समझे। अब देखो चूंकि अब यह लिखिए त्रिभुज के यानी कोणों का योग यानी अनुपात वाला, ये तो था अनुपात। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ध्यान है आपको 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर क्या होगा, ए का मान 4, 15 में से 4 है तो 180 में से 15 कम 15, 15 दूना 30, तो 12 चौको 48, कितना हो गया कैसा आया 12 को 4 से गुणा करो तो ए बराबर होगा 48 डिग्री। कौन सा एंगल, एंगल ए बराबर, एंगल बी बराबर क्या लिखेंगे 5/15 × 180, तो 12 × 5 बराबर 12 पंजे 60, तो एंगल बी बराबर कितना डिग्री हो गया 60। अब सी तो आप याद कर सकते हो, क्या नहीं करें 12 छके, यानी एंगल सी बराबर होगा 6/15 × 180, 15 का भाग दिया 12 बार, 12 × 6 12 छके 72, तो एंगल सी कितना हो गया 72 डिग्री एंगल सी। तीनों की जोड़ 10 की शून्य 17 और 180 डिग्री आ गया। ऐसे भी आप जैसे कैसे करना चाहते हैं हम आपके लिए तैयार हैं कि त्रिभुज के जो कोण है उनको किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपके। इस तरीके से आपको आज हमने हमारे अपने YouTube चैनल पर त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर और त्रिभुज में कोण कैसे ज्ञात किए जाए इसके बारे में हमने आपको बताया। तो आप हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि ये बच्चे आराम से पढ़ सकें। प्यारे विद्यार्थियों अब बताना चाहता हूँ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्षेत्रफल जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, कैसा समकोण त्रिभुज यानी एक आधार और ऊंचाई दे रखी हो, तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इससे भी लिख सकते हैं 1/2 b × h डैश × हाइट, या फिर देखो आधार गुणा ऊंचाई a/2, यानी आधार को ऊंचाई से गुणा कर दो यदि कोण समकोण हो, यानी आधार और ऊंचाई, जैसे इसका आधार दे रखा 10 और ऊंचाई दे रखी 8, आधार 10 मीटर ऊंचाई 8 मीटर है, तो इस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे 1/2 लिख करके आधार 10 गुणा 8 बटा 1/8 कर सकते हो, यानी 10 और 8 2 8 80, 80 में 2 भाग दो, 2 एकम 2 4 2 8 40 वर्ग मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर से। इस प्रकार हम जब समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें आधार और ऊंचाई दे रखी है उसके लिए हम आधार गुणा ऊंचाई दोनों गुणा करके 2 का भाग दे देंगे तो वो क्षेत्रफल आ जाएगा। अगले वाले वीडियोस में हम आपको ऐसा बताएंगे जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाए, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, और विषमबाहु त्रिभुज उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। हीरोन का फॉर्मूला आपने देखा होगा, हीरो के सूत्र से हम अगले वाले वीडियोस में आपको बताएंगे कि त्रिभुज जो क्षेत्रफल है उसका हीरोन के फॉर्मूले से कैसे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके लिए देखते रहिए हमारा अपना YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। नमस्कार।